हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और हमने पिछले भाग में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। और देन फिर हम देखते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रोड है उन पे जाके प्रोडक्ट जमा होते हैं। तो हमने कई तरीके देखे थे कि इस तरीके से हम कैसे करेंगे। आज कुछ एग्जाम्पल के साथ हम उनकी शुरुआत करेंगे, है ना। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कह लो और हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बात की थी। आज में कुछ हम लेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और देखेंगे भाई किस तरीके से हम उनमें चीजें कर सकते हैं, है ना, किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं मोल्टन NaCl का। किसका कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, पहला है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, है ना। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और वो भी कैसा लेना, हमें मोल्टन लेना है। ठीक है, मोल्टन लेना। हमने कौन सी लिया है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमने ली है, ठीक है ना। NaCl का हमने लिया, तो हमने देखा कि हमने क्या किया, इस तरीके से कंटेनर है हमारे पास और इस कंटेनर में हमने क्या लिया है बच्चों, हमने NaCl लिया है और वो भी कैसा है, मोल्टन है ना। मोल्टन से आप समझते हैं थोड़ा सा आपका पिघला हुआ मोल्टन लिया हमने, मोल्टन NaCl लिया है। इधर हमने क्या बनाया है, यहाँ पे एक हमने रॉड ली है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, ये भी हमारे रॉड, ठीक है ना। ये हमारी क्या होती है बच्चों, एनोड, और ये इसको कैथोड बोलते हैं। कनेक्ट करते हैं इसको पॉजिटिव से, उसको नेगेटिव से, है ना। इसको हमने पॉजिटिव से किया है, इसको हमने किससे किया है, नेगेटिव से, इसको हमने कनेक्ट किया है, ठीक है ना। हम देखेंगे कि जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी दी इसको, जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी दी, हमने कहा हमारा जो NaCl है, ठीक है ना, NaCl वो डिसोसिएट हुआ किसमें, Na+ में और Cl नेगेटिव में। क्योंकि आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या करना है, केमिकल रिएक्शन करवाना। तो NaCl के जब केमिकल रिएक्शन हुई, वो आपका टूटा Na+ और Cl नेगेटिव में ऐसे ब्रेक हुआ, ठीक है ना। तो आयंस यहाँ पे कौन से आयंस जमा हो गए आपके, Cl नेगेटिव आयन हुए और Na+ आयन यहाँ पे जमा हो गए। हमको पता था कि हमारा जो आपका जो कैटायन है, कैटायन यानी पॉजिटिव पार्ट, वो किस तरफ जाता है, नेगेटिव के पास तरफ जाएगा, यानी एनोड के, आपका कैथोड की तरफ जाएगा। और आपका जो नेगेटिव पार्ट है यानी एनायन, वो किस तरफ जाएगा, आपका एनोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो आपको बोला था, सबसे पहले आपको जो रूल बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कोशिश क्या करनी है, आपको बताया था ना कि भाई क्या रूल्स थे आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले अगर आपको आपको कोई इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपने आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड एज्यूम करना है, जैसे कि प्लेटिनम। सबसे पहले क्या करना है, आपने एनोड रिएक्शन लिखनी है। सबसे पहले क्या करना है, एनोड पे जो रिएक्शन हो रही है उसको लिखनी है। तो हमको बता भाई एनोड पे क्या होगा, एनोड पे आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन होता है ना। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे कौन जा रहा है बच्चों, Cl नेगेटिव जा रहा है ना। Cl नेगेटिव जा रहा है, तो Cl नेगेटिव ने क्या किया होगा, Cl नेगेटिव ने आपका ऑक्सीडेशन ही लूज करे इलेक्ट्रॉन। तो Cl नेगेटिव ने जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Cl में कन्वर्ट हो गया, है ना, वो Cl में कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में? ये कैसा है आपका, ये प्राइमरी रिएक्शन हुई आपकी, है ना, प्राइमरी रिएक्शन हुई। अब हुआ क्या कि एक जब एक Cl नेगेटिव कन्वर्ट हुआ Cl में, एक Cl नेगेटिव Cl में कन्वर्ट हुआ, तो हुआ क्या कि भाई दूसरा Cl दूसरे Cl से कंबाइन करके क्या बनाया, Cl2 बनाया। क्योंकि आपको पता है ना क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन आपका Cl2 में एग्जिस्ट करता है ना, क्लोरीन Cl2 में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने देखा क्या है बच्चों, हमने देखा हमारे पास क्या आया, 2Cl नेगेटिव से हमारे पास क्या बना, हमारे पास Cl2 बना विद द लॉस ऑफ कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 2 Cl2 नेगेटिव से क्या बना, आपका Cl2 बना विद द लॉस ऑफ
विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से क्या हुआ, एनोड पे रिएक्शन हुई। तो हमने देखा कि एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, एनोड पे आपका Cl2 गैस हो रही है, यानी जो प्रोडक्ट है एनोड पे वो Cl2 है। इसी तरह के हमें कैथोड की रिएक्शन लिखनी है, कैथोड। अब कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होता है ना, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है ना, कैथोड में रिडक्शन होता है, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा कि दो Na+ ने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो आपका 2Na में क्या हो गया, तब्दील हो गया, 2Na में आपका तब्दील हो गया। इस तरीके से आपका क्या हुआ, हमने देखा कि भाई कैथोड पे Na डिपॉजिट हो रहा है और एनोड पे क्या निकल रहा है, Cl2 गैस निकल रही है ना। तो इस तरीके से इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। आई बात समझ में। एक और ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ MgBr2, इलेक्ट्रोलिसिस की है हमने MgBr2 की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। और कैसा है, मोल्टन है ना, ये भी मोल्टन है, ठीक है ना, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के जैसे हमने लिया। तो वही हमने क्या करा भाई, हमारे पास क्या है, कंटेनर है, यहाँ पे हमारे पास एक ये हो गई, एक रॉड ये हो गई, इलेक्ट्रोड ये हो गई, दोनों को हमने ऐसे कनेक्ट किया बैटरी से, ठीक है ना। ये पॉजिटिव वाली हो गई, एनोड हो गया हमारे, ये पॉजिटिव एनोड हो गया हमारे पास, और ये नेगेटिव हो गया, कैथोड हो गया हमारे पास, है ना। और यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, MgBr2 ले रखा है, कैसा, मोल्टन ले रखा है। जब देखेंगे हम तो MgBr2 कैसा होता है भाई, ये डिसोसिएट होगा Mg+2 में और आपका Br नेगेटिव में, है ना, Mg+2 में Br नेगेटिव में होगा, है ना भाई। MgBr2 इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब टूटेगा तो MgBr2 कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Mg, है ना, ये टूटेगा आपका Mg2+ में टूटेगा, Mg2+ में टूटेगा और आपका Br नेगेटिव में इस तरीके से टूटेगा, 2Br नेगेटिव में इस तरीके से ये टूटेगा। आया समझ में आपको, ठीक है ना, इस तरीके से। तो होगा क्या, सबसे पहले एनोड की रिएक्शन कि एनोड में क्या होता है। एनोड में आपको पता है, एनोड में कौन जाएगा, कैटायन जाएगा, Br नेगेटिव जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, 2 Br नेगेटिव ने क्या करे, 2 Br नेगेटिव आपका Br2 में कन्वर्ट हुआ विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड में तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होती है ना, इस तरह से। कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड में रिडक्शन कैसे होगा कि भाई Mg+2 ने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो आपका Mg में कन्वर्ट हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद Mg सॉलिड में आ गया। तो हमने देखा कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट आया एनोड पे, प्रोडक्ट आया वो क्या आता है, रेडिश ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन सीन एट द एनोड। यहाँ पे जो एनोड है, इस वाले एनोड पे हमको क्या दिखाई देते हैं, रेडिश ब्राउन वेपर्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, रेडिश ब्राउन वेपर्स, ठीक है ना। क्या दिखते हैं यहाँ पे, हमें दिखते हैं रेडिश ब्राउन वेपर, रेडिश ब्राउन वेपर हमें दिखाई देता है, ब्रोमीन, रेडिश ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन, ठीक है ना। हमें क्या दिखते हैं, रेडिश ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन यहाँ पे हमें दिखते हैं, ठीक है ना। एनोड पे हमें रेडिश ब्राउन वेपर हमको इस तरीके से दिखते हैं। तो हमने देखा 1 मोल MgBr2 को, 1 मोल MgBr2 को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो MgBr है ना, ये MgBr है आपका, MgBr2 है, 1 मोल है भाई, MgBr यहाँ पे 1 है ना, तो MgBr को कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो रही है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत हो रही है, ठीक है ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत हो रही है। इसी तरीके से आप और कभी कर सकते हैं, है ना, इसी तरीके से आप और कभी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है कि भाई इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हम करवाते हैं। बात आ रही होगी समझ में, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। अब हम वही करते हैं, NaCl का एक कर रहे हैं हम एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है ना। अभी तक हमने मोल्टन में करा, तो मोल्टन में हमने क्या करा, इसी तरीके से आपको समझ आ रहा है ना कि एक मोल MgBr2 को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो रही है। 1 मोल MgBr को कितने की जरूरत हो रही है भाई, 1 मोल MgBr2 को 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो रही है ना। 1 मोल MgBr को 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसी तरीके से अगर आप AlCl3 क्या करो, AlCl3 का आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे
है ना, AlCl3 का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो वहां पे आप देखोगे भी 1 मोल AlCl3 को 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, है ना, 3 मोल की जरूरत पड़ेगी आपको, किसकी, 1 मोल AlCl3 के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। आप आ रही बात समझ में? कैसे भाई, आपको पता है कि जो AlCl3 है इसका जब डिसोसिएशन होगा, AlCl3 का डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, Al+3 होगा प्लस 3Cl नेगेटिव, इस तरीके से डिसोसिएट होगा। अब एनोड में जब हम रिएक्शन देखेंगे, एनोड में किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, तो एनोड में देखेंगे हमने कि एनोड में 2Cl नेगेटिव ने क्या करे, Cl में कन्वर्ट हुआ, 2Cl नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा, आपका Cl2 में कन्वर्ट होगा, है ना, विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2Cl नेगेटिव Cl2 में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस के लिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस के लिए कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या दे रखा है, 3Cl नेगेटिव दिया, हमें पता है ना, AlCl3 जब टूटा AlCl3 बना और 3Cl नेगेटिव बना। ये तो रही किसकी, एनोड की बात। अब कैथोड में देखो जरा, कैथोड में हमको पता है हुआ क्या, कैथोड में Al+3 ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, तब जाके Al में कन्वर्ट हुआ, तब जाके क्या हुआ, Al में कन्वर्ट हुआ। अब हम देखें कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिसमैच हो रहा है ना। पीछे हमने देखा भाई, पीछे हमने क्या करा, एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन, जो 2Br है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Br2 बनाया, Mg+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mg बनाया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सेम है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन Mg ने गेन करे। NaCl की बात आपने देखा कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन किसने लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लूज करे, उसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन करे, सोडियम ने गेन करे। तो सेम चीज हो रही है ना। तो यहाँ पे भी हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रखनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन हमें सेम बनाने पड़ेंगे। किस तरीके से बना सकते हैं, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6Cl नेगेटिव क्या दे रहा है, 3Cl2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 2Al+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, आपका क्या हो जाएगा, 2Al हो जाएगा, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, 2Al हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो गई। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखे, ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा भाई, इस 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो जो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास आती है वो आती है 6Cl नेगेटिव प्लस 2Al+3, ठीक है ना, गिव्स 3Cl2 प्लस 2Al। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये आ रही है, 6Cl नेगेटिव से 2Al3 प्लस से क्या बन रहा, 3Cl2 प्लस 2Al बन रहा, ठीक है ना, 2Al बन रहा। आपकी बात आ रही समझ में? तो इसका मतलब क्या हो गया, जब Al+3 और Cl नेगेटिव मिल लेंगे तो क्या बनाएंगे, AlCl3 बनाएंगे, है ना भाई, क्या बनाएंगे, AlCl3 बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने मोल हो रहे AlCl3 के, AlCl के आप देखो भाई, AlCl3 है ना, यहाँ पे AlCl3 है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, AlCl3 2 मोल को यहाँ तक जाने में 3Cl2 प्लस 2Al, कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ रही है, 6 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ रही है, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। कितने की जरूरत पड़ रही है, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। तो 2 मोल AlCl3 को 6 मोल की जरूरत है, तो 1 मोल AlCl3 को कितने की जरूरत होगी, 3 मोल। मैं यहाँ पे 2 मोल को 6 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 मोल अगर AlCl3 की बात करें तो उसको 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। कितने, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में तो हमने बात करी कितना है, AlCl3 है ना, 1 मोल AlCl3 है, क्योंकि हमने फिर इलेक्ट्रॉन सेम बनाए तो जाके वो आगे 2AlCl3 होल ट्वाइस बना, है ना, तो क्या बना, 2AlCl3 होल ट्वाइस बना, है ना, ये बना। तो इस तरीके से हमने देखा, 2 को अगर 6 मोल की जरूरत है तो 1 को कितने की जरूरत होगी, 3 मोल को जरूरत है। इस तरीके से हम कहते हैं कि भाई आयन के केस में कैटायन के ऊपर जो चार्ज होता है उतने ही मोल्स हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, कैटायन के ऊपर जो चार्ज होगा उतने ही हमको चाहिए होंगे। कैसे पता लगा,
ये हम कंक्लूजन में कैसे पहुंचे, आपने देखा है NaCl में, आपने देखा है, ठीक है ना, NaCl में देखा कि भाई कैटायन के ऊपर कितने, हाँ, कैटायन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो कैटायन के ऊपर चार्ज कितना है, एक चार्ज है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत हमें पड़ रही थी, ठीक है ना। दूसरा आपने देखा MgBr2 के केस में, MgBr2 के केस में आप देखो क्या है, Br के ऊपर एक मोल एक नेगेटिव चार्ज है, कैसा है, कितना चार्ज है कैटायन के ऊपर, -1 है, और कितने कैटायन है, 2 है, 2Br नेगेटिव है ना, तो कितने की जरूरत पड़ रही थी, 2 इलेक्ट्रॉन की हमें वहां पे क्या पड़ रही थी, जरूरत पड़ रही थी। हमने बात करी कि हमें जो NaCl में 1 मोल एलोसिन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत पड़ रही थी। फिर हमने देखा AlCl3 के इसमें Cl के ऊपर कितना चार्ज है, -1 चार्ज, और कितने Cl है, 3 Cl है, तो हमें कितने की, 1 मोल AlCl3 में 3 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई आयन के केस में हमारे ऊपर जो कैटायन के ऊपर जितना चार्ज होगा उतने ही मोल्स हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो ये रही बात, हमने मोल्टन की बात करी, AlCl3 में हमने कैसा लिया था, मोल्टन की बात करी। अब अगर एक्वस आ जाए है ना, तो एक्वस में क्या होगा, ठीक है, एक्वस में कुछ कहानी बदल जाती है। अगर मैं NaCl क्या ले लूं, एक्वस ले लूं, अगर हम NaCl एक्वस ले ले तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। अब NaCl हम एक्वस लेते हैं तो हम देखते हैं भाई NaCl एक्वस लेंगे तो NaCl टूटेगा किसमें, Na+ में टूटेगा और Cl नेगेटिव में टूटेगा, और साथ ही साथ वाटर भी तो होता है, H2 भी तो होता है, क्योंकि एक्वस मतलब पानी के साथ NaCl का घोल, तो ये भी टूटेगा आपका H+ में और OH नेगेटिव में, ठीक है ना। अब आप देखेंगे सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गए, सॉल्यूशन के अंदर 2 कैटायन हो गए और 2 एनायन हो गए। भाई इस तरीके से हमारे पास क्या है, कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या लिया है, आपका इस तरीके से इलेक्ट्रोड ली है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया हमने, इसको बोला कैथोड, इसको बोला एनोड, इस तरीके से हमारे ले ली। अब हमारे पास क्या है, NaCl कैसा है, एक्वस NaCl, एक्वस NaCl हमारे पास क्या है, एक्वस NaCl। तो हमने देखा इस एक्वस NaCl में हमारे पास क्या है, Na+ भी है और H+ भी है, ठीक है, Cl नेगेटिव भी है और OH नेगेटिव भी है। अब हमारे पास क्या हो गए, इतने सारे आयंस हो गए उसमें, क्योंकि वाटर भी डिसोसिएट होगा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से और NaCl भी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूटेगा, ठीक है ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूटेगा। तो होगा क्या, सबसे पहले हम देखेंगे भाई एनोड में, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एनोड की रिएक्शन लिखनी है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एनोड की रिएक्शन लिखनी है जहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक। अब होगा क्या कि एनोड में जाने के लिए 2 तैयार है, Cl नेगेटिव भी तैयार है और OH नेगेटिव भी तैयार है, दोनों तैयार है, Cl नेगेटिव भी तैयार है और OH नेगेटिव भी तैयार है, दोनों जाएंगे, भागेंगे कौन, दोनों एनोड की तरफ भागेंगे, ये भी एनोड की तरफ भागेगा और ये भी एनोड की तरफ भागेगा, पर पहुंचेगा कौन, है ना, मेन मुद्दा है, पहुंचेगा कौन, एनोड की तरफ, ठीक है ना। अब हमने देखा था, हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बताई थी, और इसलिए बताई थी वहां पे कि वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने देखा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो सीरीज है, ठीक है ना, उसमें होता क्या है कि जो Cl नेगेटिव है वो OH नेगेटिव से ऊपर आता है, नीचे आते समय रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो सीरीज है ना, जो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, नीचे आते समय रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने का मतलब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से किस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, यानी आपकी जो टेंडेंसी है रिड्यूस होने की वो बढ़ रही है। अगर मैं बोलूं कि जो टेंडेंसी है टू रिड्यूस वो बढ़ रही है, ये तो हमने पढ़ा था, टेंडेंसी टू रिड्यूस वो बढ़ रही है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, SRP क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, SRP क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये तो हमने बात की थी भाई, यहाँ पे क्या आता था, लिथियम हमने देखा था, है ना, लिथियम, फिर हमने बात की थी यहाँ पे जिंक आएगा, आयरन आएगा, हमने Na भी देखा था, है ना, इस तरीके से हमने बात की थी। हमारे पास यहाँ पे H भी आता है, H, है ना, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर था, कॉपर, सिल्वर, है ना, सिल्वर, गोल्ड आता है, इधर Cl नेगेटिव आता है, OH नेगेटिव आता है, इस तरीके से ये सारे चल रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा F नेगेटिव, जिसकी वैल्यू प्लस में होती थी, और लिथियम की किस में होती थी, माइनस में होती थी,
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में हमने ये बात की थी। तो आप देखेंगे कि OH नेगेटिव से ऊपर पहले कौन आ रहा है, Cl आ रहा है, और Cl का क्या होता है, मतलब एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और हम ये सीरीज किसकी दे रखी, रिडक्शन पोटेंशियल की दे रखी, मतलब टेंडेंसी टू रिड्यूस, नीचे आते समय रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही, और एनोड में तो ऑक्सीडेशन होगा, यानी भाई Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन हो सकता है अच्छा OH नेगेटिव से पहले, एनोड पे कौन जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा, है ना। तो दो Cl नेगेटिव क्या करेंगे, दो Cl नेगेटिव क्या करेंगे, Cl2 में कन्वर्ट होंगे विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस के आपके उसमें कन्वर्ट होंगे। इसी तरीके से कैथोड में होगा, ठीक है ना। कैथोड में, तो कैथोड में तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन होता है, और वहां दो लोग तैयार है जाने को, Na+ तैयार है और H+ तैयार है ना। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड में तो क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन में नीचे आते समय रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो पीछे हमने सीरीज देखी, सीरीज में H बाद में आता है Na से नीचे H आ रहा, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी H+ जाएगा वहां पर, एनोड कैथोड में कौन जाएगा, H+ जाएगा, है ना। कैथोड में कौन जाएगा, H+ जाएगा। तो क्या हो गया, दो H+ क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में, है ना। H2 में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में। तो हमने क्या देखा, हमने देखा भाई कि जो एनोड है, एनोड में क्या रिलीज हुआ, क्लोरीन गैस रिलीज हुई, और कैथोड में क्या हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अगर इसकी नेट रिएक्शन लिखे हुए, नेट रिएक्शन क्या है इसकी, है ना, इसकी जो नेट रिएक्शन है कैथोड प्लस एनोड की नेट रिएक्शन क्या है, तो हम देखेंगे 2Cl नेगेटिव जब 2H+ से कंबाइन हुआ, है ना, 2Cl नेगेटिव क्या हुआ, 2H+ से कंबाइन हुआ, तो उसने क्या बनाया, Cl2 बनाया और प्लस H2 बनाया, ठीक है ना, Cl2 और H2 बनाया, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या हुआ होगा आपके पास, 2Na+ 2OH नेगेटिव से कंबाइन हुआ होगा, है ना, 2Na+ 2OH नेगेटिव से कंबाइन होकर क्या क्या दे देगा आपका, 2NaH दे देगा, यहाँ पर क्या दे देगा, 2NaOH दे देगा, ठीक है ना। तो यही क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का, NaOH बनाने का जो इंडस्ट्रियल वो भी है। इसी तरीके से NaOH बनता है, क्योंकि सॉल्यूशन में तो क्या रह गया हमारे पास, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या रह गया, Na और OH रह गया, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या रह गया, NaOH, क्योंकि दो आयंस थे, Cl नेगेटिव था और जो H+ था वो तो चले गया, बाकी हमारे पास ये बात। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर हुआ क्या यहाँ पर, कि सॉल्यूशन में NaOH रहा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, और एनोड पे कौन निकला, क्लोरीन गैस निकली, और कैथोड पे क्या हुआ, आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो इस तरीके से आपने देखा मोल्टन NaCl लेने में क्या फर्क आया और एक्वस NaCl लेने में क्या फर्क आया। तो इस तरीके से ये इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये समझ में आएगा आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वे किस तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि आज हमने क्या बात करी, आज हमने बात करी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, है ना, कि इलेक्ट्रोलिसिस होती कैसे आपको करके बताई, है ना, कि जैसे सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपका केमिकल जब टूटेगा फिर आयंस आएंगे तो किस तरफ जाएंगे वो, है ना। मोल्टन में तो क्या है, दो ही आयंस है, एक कैथोड में जाएगा एक एनोड में जाएगा, लेकिन एक्वस में क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, है ना, नंबर आयंस बढ़ जाते हैं। तो उस समय हम क्या चेक करेंगे, हम SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देखेंगे, उस हिसाब से हमें देखना है कि कौन आगे पहुंच सकता है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।